औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम सूरह रात की तफसीर को सुन रहे थे। अब तक हमने 26 आयत की मुकम्मल तफसीर को जान लिया है। आज हम आयत नंबर 27 की तफसीर को जानेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या खाना पीना इंसान के लिए मुज़िर है। आए तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही क़ुल इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब। और वो लोग जो काफिर हो गए हैं वो कहते हैं, इस रसूल पर अपने परवरदिगार की तरफ से कोई मोजिज़ा क्यों नाजिल नहीं होता। कह दीजिए, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर देता है और जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उसकी रहनुमाई फरमाता है। बार बार कुफ़ार हठ धर्मी का मुजाहरा करते रहे और गुमराह ही रहे, मगर ये याद रखें कि जो भी अल्लाह से लौ लगाता है परवरदिगार उसकी हिदायत ज़रूर करता है। आए अब देखते हैं कि इस आयत में नुकात कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबर 1, अलिफ। हर पैगंबर के लिए ज़रूरी है कि अपने दावाए नबूवत के सबूत के लिए खुदावंद मुताल की तरफ से कोई अलामत रखता हो। उसी अलामत को मोजिज़ा कहा जाता है। तबआन ये मोजिज़ा ख़ास उमूर में होता है और वाज़े सूरत में होता है। लेकिन वो लोग जो हठ धर्म होते हैं और हक़ को कबूल नहीं करना चाहते तो वो पैगंबर से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोजिज़े का तकाज़ा करते हैं। ऐसे लोग अगर अपनी ज़िद और हठ धर्मी को छोड़ दें तो उनके लिए कुरान करीम एक अजीम तरीन मोजिज़ा है। नंबर 2, कभी ऐसा होता है कि पानी और ग़िज़ा मरीज के लिए ज़रर का बायस बन जाते हैं। हालांकि ये ज़रर ना तो पानी में होता है और ना ग़िज़ा में, लेकिन ज़रर का बायस वो बीमारी होती है जो मरीज के अंदर होती है। इसी सूरत में जो लोग रूहानी मरीज होते हैं तो वो भी जिस्मानी मरीज की तरह खुदावंद मुताल की पाक पाकीज़ा आयात को कबूल करने से एराज़ व इनकार करते हैं और बेचैनी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िद और हठ धर्मी की वजह से हक़ की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इसलिए हठ धर्मी वाली रूह उनमें तहरीक पकड़ती है और वो हिदायत को पसे पुश्त डाल देते हैं। युज़िल्लु का मफ़हूम यही है। आइए अब कुछ हिदायत और गुमराही के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। नंबर 1, हिदायत की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इब्तिदाई, नंबर 2 तकमीली। इब्तिदाई हिदायत हर इंसान से मरबूत है। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने हर इंसान को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की। सूरह दहर आयत नंबर 3। लेकिन हिदायत तकमीली का ताल्लुक उन लोगों के साथ है जो इब्तिदाई हिदायत को कबूल कर लेते हैं। जिस तरह एक उस्ताद तालीम के इब्तिदाई दिनों में अपने हर शागिर्द को एक जैसे मतालिब की बराबर तालीम देता है, लेकिन एक मुद्दत गुजरने के बाद मेहनती और कोशिश करने वाले तलबा को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेता है और उन्हें इजाफी तालीम देता है। वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदा, जो लोग हिदायत हासिल करते हैं अल्लाह उन्हें मजीद हिदायत करता है। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 17। लेकिन वो लोग जिनके बारे में कुरान करीम ने फरमाया, वमा तअतीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन, उनके पास उनके रब की तरफ से जो भी आयत आती है वो उससे मुंह फेर लेते हैं। सूरह अनआम आयत नंबर 4। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, अगर हम आसमान से किताब को कागज में नाजिल करें और वो उसे अपने हाथों से मस भी करें तो फिर भी कहेंगे ये खुल्लम खुल्ला जादू है। सूरह अनआम आयत नंबर 7। इसी मजमून की एक और आयत, व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनून बिहा, अगर वो हर एक मोजिज़े को भी देख लें फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। सूरह नाम आयत नंबर 25। तो ऐसे लोगों से दस्ते शफ़क़त उठा लेने और उनके दिलों पर मोहरे ज़लालत लगा देने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। लेकिन खुदावंद मुताल हर हाल में हकीम भी है, आदिल भी है। उसके तमाम काम उसके अदल और हिकमत के आयन मुताबिक हैं। जिस तरह के उसका फरमान है, यहदी मन यशा
यशा व युदिल्लु मन यशा यरज़ुक़ु मन यशा यग़फ़िरु मन यशा युअज़्ज़िबु मन यशा यख़्लुक़ु मन यशा वगैरह वगैरह। इन सब उमूर का ताल्लुक़ उसके अदल और उसकी हिकमत के साथ है। कहीं अगर उसका फरमान है यहदी मन यशा, जिसको चाहता है हिदायत करता है, तो उससे ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि अल्लाह ताला किसी को किसी ज़ाबिते और किसी मेयार के बगैर हिदायत फरमाता है, बल्कि दूसरी आयत से मालूम होता है कि कहीं पर हिदायत के लिए ईमान की शर्त करार देता है और फरमाता है वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह, जो शख्स खुदा पर ईमान रखता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत करता है। सूरह तगाबुन आयत नंबर 11। एक और मकाम पर हक की रज़ा और खुशनुदी जो सलामती के रास्ते पर गामजन रहने के साथ हिदायत का सबब होती है, जैसे उसका फरमान है यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिदवानहु सुबुलस सलाम, सूरह माइदा आयत नंबर 16, जहाँ उसका फरमान है युदिल्लु बिही मन यशा, जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है। एक दूसरी आयत में फजूल खर्ची और शक व तरदीद को गुमराही का सबब करार दिया गया है। इरशाद होता है युदिल्लुल्लाहु मन हुआ मुसरिफुम मुर्ताब, अल्लाह ताला उसको गुमराही में छोड़ देता है जो इसराफ करने और शक करने वाला होता है। सूरह मोमिन आयत नंबर 32। मिन दर्जा बाला बयान की मजीद वजाहत के लिए ये अर्ज है कि अगर किसी बर्तन का मुंह आसमान की तरफ हो तो उसके अंदर बारिश नाजिल होगी, अगर उसका मुंह जमीन की तरफ हो तो उसके लिए आसमान से नाजिल होने वाली कोई भी चीज मुफीद नहीं होगी। यही मिसाल इंसान की है, अगर उसकी रूह का दहाना मादियात की तरफ हो तो इससे ये जाहिर है कि वो अल्लाह ताला की मानवी बारिश से कभी मुस्तफीद न होगा। इरशाद इलाही है इस्तहब्बुल हयात दुनिया अल आखिरा व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, उन्होंने दुनियावी जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देकर उससे मोहब्बत कर ली है और अल्लाह भी यकीनन काफिर लोगों को हिदायत नहीं करता। सूरह नहल आयत नंबर 107। इन नुकात में एक अहम नुक्ता कि इंसान को पहले खुद को हिदायत के काबिल बनाना चाहिए, फिर उसके बाद परवरदिगार उसकी हिदायत करता है। आए देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने इस आयत में और कौन कौन से पैगामात हमारे लिए रखे हैं। नंबर 1, हर धर्म और जिद्दी मिजाज कुफार हर लहजा एक जदीद मोजिज़ा तलब करते हैं। बैरूनी मोजिज़ा दिखाना मुश्किल नहीं, असल बात उनके अंदर की है जो इनाद व अदावत से पुर है। लौला उन्ज़िला अलैहि आया। नंबर 2, इलाही सुन्नत है कि वो अपने तमाम बंदों के लिए सामाने हिदायत फराहम फरमाता है। इन्ना अलैना लल हुदा, यकीनन हम पर इंसानों की हिदायत ज़रूरी है। सूरह लैल आयत नंबर 12। लेकिन अगर कोई खुद कजरवी इख्तियार करे तो खुदावंद मुताल भी उसे सज़ा के तौर पर गुमराही में छोड़ देता है। युदिल्लु मन यशा। नंबर 3, हक़ के सामने सर तस्लीम खम कर देना ही हिदायत की कुंजी है। वयहदी इलैहि मन अनाब। नंबर 4, अगरचे लोगों की हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इलाही हिदायत उन लोगों के शामिल हाल होती है जो अपने अंदर उसकी आमादगी पैदा करते हैं। वयहदी इलैहि मन अनाब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, हमने इन तमाम एपिसोड को और बेहतर समझने के लिए वीकली एक क्विज़ रखा है, आप उसमें शिरकत करें ताकि आपको और बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।